दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही जानी मानी कंपनी के बायबैक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अभी मार्केट में चल रहा है और बहुत ही ट्रेंडिंग इशू है या ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है अभी मार्केट में। दोस्तों सबसे पहली बात तो जिस कंपनी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ वो कंपनी हम सभी लोगों की चहेती कंपनी है। नाम है टीसीएस। दोस्तों टीसीएस के बायबैक के बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि बायबैक बेसिकली किस तरह से मार्केट के अंदर टीसीएस ने अनाउंस किया है, उसे डिटेल में समझते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि बायबैक क्या है और आप इसे किस तरह से एलिजिबल हो सकते हो या फिर एलिजिबल हो तो आप इसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हो या फिर अवाइल कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद में अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम का है जिनके पास टीसीएस के ऑलरेडी शेयर्स है और जो बायबैक के लिए एलिजिबल है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी खास है दोस्तों जिन लोगों के पास अभी भी टीसीएस के शेयर्स नहीं है। वो लोग क्या कर सकते हैं, टीसीएस उनके लिए किस तरह से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी या स्क्रिप्ट अभी भी बन सकता है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आखिर में चर्चा होगी। तो दोस्तों आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। तो अभी चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ये जो टीसीएस का बायबैक है वो किस तरह से अनाउंस किया गया है और उसके भी पहले समझते हैं बायबैक क्या होता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं दोस्तों तो बायबैक का मतलब होता है कंपनी खुद के शेयर्स खुद ही खरीदती है। कंपनी खुद के शेयर्स खुद ही खरीद लेती है पर खरीदती है मार्केट में जो अभी दाम चल रहा है या रेट चल रहा है उस कंपनी के शेयर का उससे ज्यादा के रेट में। अब समझते हैं टीसीएस के बायबैक के बारे में। दोस्तों ओवरऑल टीसीएस के बायबैक को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी जान लेते हैं। टीसीएस ने इसके पहले 3 बार बायबैक डिक्लेयर किया है या 3 बार बायबैक किया है, जिसके अंदर सबसे पहले 2017 में कंपनी ने बायबैक किया था, जिसके अंदर कंपनी ने 2.85% शेयर्स जो है बायबैक किए थे और जो बायबैक का प्राइस था वो 2850 था और 16,000 करोड़ का बायबैक था। 16,000 करोड़ के शेयर्स कंपनी ने खुद खरीद लिए थे। फिर 2018 के अंदर कंपनी ने बायबैक किया जो कि बायबैक था 16,000 करोड़ का ही और फिर 2020 के अंदर कंपनी ने बायबैक किया वो भी बायबैक था 16,000 करोड़ का। और अभी जो बायबैक दोस्तों मार्केट के अंदर कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो जो चालू है वो है 18,000 करोड़ का बायबैक और बायबैक की जो प्राइस है दोस्तों वो है 4,500, जो कि अच्छी खासी प्राइस है। अब समझते हैं और कुछ बेसिक डिटेल्स। दोस्तों ये जो इशू स्टार्ट हुआ है बायबैक का वो 9 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और 23 मार्च को खत्म होगा। 9 मार्च को स्टार्ट हुआ है, 23 मार्च को खत्म होगा। दोस्तों इसे समझते हैं, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि इसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अभी ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि मेरे पास टीसीएस के शेयर्स हैं 100 शेयर और बायबैक के अंदर मैं इलिजिबल हूं। तो कंपनी के जरिए मुझे मेल आया होगा, उस मेल के अंदर एक लिंक होगी, उस लिंक को क्लिक करके मैं बायबैक के लिए बिड कर सकता हूं। जैसे हम आईपीओ में बिड करते हैं, जैसे आईपीओ ओपन और क्लोज का समय होता है, वैसे ये बायबैक का समय है। 9 मार्च को ये ओपन हुआ है, 23 मार्च तक आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप इलिजिबल हो। अभी इलिजिबल किस तरह से हो इसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। अभी इसके अलावा अगर कुछ और बेसिक बातें समझते हैं तो वही 18,000 करोड़ का है और 4,500 पर शेयर कंपनी आपसे मुझसे ये खरीदेगी। अब इसके अलावा ऑफर 9 मार्च को ओपन हुआ है, 23 मार्च को खत्म होगा और रिकॉर्ड डेट दोस्तों ये बायबैक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रिकॉर्ड डेट है 23 फरवरी। इसका मतलब होता है 23 फरवरी के दिन जिनके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स थे वो लोग इलिजिबल है बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मतलब यह है कि 21 फरवरी को जिन्होंने खरीदे हैं, क्योंकि 23 फरवरी को अगर डीमैट में होने हैं तो 21 फरवरी को जब खरीदेंगे तो T+2 को 23 फरवरी में डीमैट में आ जाएंगे। इसका मतलब 21 फरवरी तक जिन्होंने खरीदे हैं। अब इस 23 फरवरी को इस तरह से लोग कंसिडर करते हैं कि 23 फरवरी को जिन्होंने खरीदे, नहीं, 21 फरवरी को जिन्होंने खरीदे हैं वो लोग बायबैक के अंदर इलिजिबल है एज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। रिकॉर्ड डेट 23 फरवरी को उनके डीमैट अकाउंट में थे। अब 23 मार्च तक जो है हमारे पास समय है, हम बायबैक के लिए हमारे शेयर्स कंपनी को ऑफर कर सकते हैं कि ये आप खरीद लीजिए। इसके अलावा फाइनलाइजेशन बायबैक का जो है 31 मार्च को हो जाएगा। इसका मतलब है 31 मार्च को हमें समझ में आएगा कि मेरी जितनी क्वांटिटी है उसमें से कंपनी ने कितनी खरीदी है।
या कंपनी ने कितने एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो वो जो एक्सेप्ट है वो 31 मार्च को समझ में आएगा। सेटलमेंट का बिड होगा, बिड सेटलमेंट होगा 1 अप्रैल को, और जो मेरे अकाउंट से शेयर्स कंपनी के पास चले जाएंगे वो 8 अप्रैल को नियर अबाउट चले जाएंगे, और उसके बाद में मेरा पैसा मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब समझते हैं एंटाइटलमेंट के बारे में। दोस्तों एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि कंपनी मिनिमम इतने शेयर्स तो मुझसे खरीदेगी। अब इसकी बात की जाए तो रिटेल सेगमेंट, रिटेल का मतलब होता है जो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास 2 लाख रुपए या उससे कम के प्राइस के शेयर्स है टीसीएस के। ये भी आईपीओ जैसा ही है दोस्तों, आईपीओ में 2 लाख का लिमिट होता है, इसमें भी 2 लाख का लिमिट है। मतलब 2 लाख रुपए से नीचे के जिनके पास शेयर्स है वो रिटेल इन्वेस्टर्स, और उनके लिए एंटाइटलमेंट रेशो जो है वो है दोस्तों 14%। इसका मतलब हुआ कंपनी मेरे पास अगर 100 शेयर है तो उनमें से 14 शेयर्स तो खरीदेगी। 14% का एंटाइटलमेंट मतलब 14 शेयर्स तो खरीद ही लेगी। अब इसके अलावा दोस्तों और कुछ बेसिक बातें समझते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब यहां एक डिटेल इसके बारे में बहुत सी बातें यहां रखी गई है, जिसके अंदर कंसिडर कर लीजिए कि बायबैक का ऑफर साइज जो है वो 18,000 करोड़ का है। इसके अलावा टोटल बायबैक जो कंपनी शेयर्स खरीदेगी वो नियर अबाउट होंगे 4 करोड़ शेयर्स। बायबैक का जो प्राइस है 4500 रुपए है। करंट मार्केट प्राइस 3900 रुपए कंसिडर कर लेते हैं, 3900 रुपए का, जो कि 13 जनवरी को था, और आगे भी 3800 के आसपास ही था। तो इसका मतलब होता है उस समय को अगर हम 3900 को कंसिडर कर लेते हैं तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3900, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3900, तो 44 शेयर्स एंटाइटल्ड होते हैं। 44 शेयर्स मैं कंपनी को ऑफर कर सकता हूं कि ये मेरे शेयर खरीद लीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें से रिटेल सेगमेंट जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो 22% से लेकर 30% तक हो सकता है। एक्सेप्टेंस रेशो क्या होता है? एंटाइटलमेंट रेशो वो होता है कि मिनिमम उतनी खरीदेगी ही। एक्सेप्टेंस रेशो होता है कि कंपनी जो उसमें से एक्सेप्ट कर सकती है, जो मैंने एक्स्ट्रा कंपनी को ऑफर किया है उसमें से जो एक्स्ट्रा कंपनी खरीद सकती है उसका रेशो। अब एक्सेप्टेंस रेशो का यहां एक नीचे एग्जांपल दिया है दोस्तों, 30% से लेकर 100% तक। अगर 30% कंपनी एक्सेप्टेंस रेशो रखती है तो जो नंबर ऑफ शेयर्स मैं टेंडर करूंगा कंपनी को 44, उसमें से 13 शेयर कंपनी खरीद लेगी। अगर ये 40% होता है तो 18 शेयर खरीदेगी, 50% होता है तो 22 शेयर खरीदेगी, 60% होता है तो 26%। इस तरह से अगर 100% कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो 44%। और अभी तक का जो इस कंपनी का टीसीएस का रिकॉर्ड है दोस्तों, ये कंपनी 100% एक्सेप्टेंस रेशो पे ही शेयर्स को खरीदती है। ये हुई एक बात। अब इसके अलावा बायबैक के जरिए जो अमाउंट मुझे मिलेगा, एक छोटा एग्जांपल 30% का ले लेते हैं तो 59,400 मिलेगा, जिसमें से मेरे 31 शेयर, 44 में से 13 गए तो 31 शेयर बचे रहेंगे, जिनका मार्केट के हिसाब से उस समय वैल्यू हो सकता है 1,23,200। ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी वाला एग्जांपल है दोस्तों। और इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है 11% का, और ओवरऑल प्रॉफिट को परसेंटेज में कंसिडर करें तो 6.41%, 6.41% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और अगर यही 100% एक्सेप्टेंस रेशो पे कंसिडर करते हैं तो 15.38%, 15.38% का 38% का मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों बायबैक के अंदर। अब यहां कंफ्यूजन बहुत से लोगों को यह होता है कि अगर मेरे पास बायबैक टीसीएस के सिर्फ 5 ही शेयर है तो क्या मैं बिड कर सकता हूं, अप्लाई कर सकता हूं? जी हां, 21 फरवरी से पहले पहले अगर आपने ये खरीदे हैं तो 5 शेयर भी कंपनी को आप ऑफर कर सकते हो, 1 शेयर भी ऑफर कर सकते हो। अगर आपको इसमें कंसिडर किया गया, लॉटरी के जैसे होता है, अगर आपको इसमें कंसिडर किया गया तो आपके शेयर कंपनी खरीदेगी 4500 के रेट पे। 1 शेयर भी जिनके पास है टीसीएस का वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि जिनके पास 44 है वही कर सकते हैं दोस्तों, 1 शेयर भी हो तो भी आप बिड कर सकते हो। अब दोस्तों समझते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और ये दोस्तों बायबैक के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी, और ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी तक टीसीएस के शेयर खरीदे नहीं है उनके लिए भी काम का है दोस्तों। एक छोटा सा रिसर्च है, 2017 के अंदर जो बायबैक आया था इसका कंपनी का, तो जो बायबैक का प्राइस था और मार्केट प्राइस था उसमें जो डिफरेंस था, तो मार्केट प्राइस बायबैक प्राइस को हिट करने के लिए जो समय लगा वो था दोस्तों 255 दिन। 2018 के अंदर जो बायबैक आया था उसमें मात्र 37 दिनों में, 37 डेज में कंपनी के मार्केट प्राइस ने बायबैक प्राइस को कैप्चर कर लिया, मतलब वहां तक शेयर प्राइस भाग गया, ऊपर गया। और 2020 के अंदर दोस्तों 36 डेज
अब देखते हैं दोस्तों एक ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट जो एज ए इन्वेस्टर कर रहे हैं उनके लिए भी काम का है, और वो लोग जिन्होंने 21 फरवरी तक टीसीएस के शेयर्स नहीं खरीदे हैं और वो लोग जो बायबैक के अंदर अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इनके लिए भी ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं खुद टीसीएस के शेयर्स 21 फरवरी के बाद खरीद चुका हूं। ये एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, इसलिए कि ये जो पॉइंट है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें समझाता है कि 2017 के अंदर कंपनी ने जो बायबैक डिक्लेयर किया था, बायबैक का प्राइस और मार्केट प्राइस बढ़ते हुए बायबैक के प्राइस तक आने के लिए 255 दिन लगे। 2018 के अंदर वहीं 37 दिनों में मार्केट प्राइस ने बायबैक प्राइस को कैप्चर कर लिया, और 2020 के अंदर मार्केट प्राइस उछल के बायबैक प्राइस तक आने के लिए 36 दिन लगे थे। तो दोस्तों, यहां हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक साल लग जाएगा टेंटेटिवली 4500 का रेट मार्केट में टीसीएस का दिखने के लिए, पर यह दिख सकता है क्योंकि आपके सामने ये हिस्ट्री है। दोस्तों, ये रिसर्च है जिसके जरिए ये साबित होता है कि टीसीएस का प्राइस बायबैक के प्राइस तक जा सकता है, जो मार्केट प्राइस अभी हम देख रहे हैं। तो इसे ही कंसीडर करते हुए दोस्तों, मैंने मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी टीसीएस को जोड़ा है कि ये 4500 का रेट हमें आने वाले साल भर में दिखा सकता है, जो यहां से भी 18% का रिटर्न बनता है। तो दोस्तों, ये एस्पेक्ट उन लोगों के लिए भी बहुत काम का है जिन्होंने अभी तक टीसीएस के शेयर खरीदे नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लगा, कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैं जोड़ दूं कि इस बायबैक को अप्लाई कैसे करें। बहुत सिंपल सा तरीका है। ये जो लोग एलिजिबल है उन लोगों के मेल बॉक्स में उनके ब्रोकर्स के जरिए एक मेल आया होगा। अगर मेरा एंजल ब्रोकिंग है तो एंजल ब्रोकिंग ने टीसीएस का एक मेल मुझे भेजा होगा, उसके अंदर एंजल ब्रोकिंग का एक लिंक होगा। जैसे मैं उस लिंक को क्लिक करता हूं, मुझे वो रिडायरेक्ट कर देता है एक ऐसे पेज पे जहां पे मैं बायबैक के लिए मेरे कितनी क्वांटिटी एलिजिबल है वो मुझे दिखती है, और मैं कितने क्वांटिटी के लिए वहां बिड कर रहा हूं वो दिखता है। तो जितनी क्वांटिटी एलिजिबल है दोस्तों उतनी डाल देनी है। अगर 56 अभी के रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से 56 शेयर्स होते हैं, अगर उतने के उतने एलिजिबल है तो सारे के सारे डाल दीजिए। जितने कंपनी एक्सेप्ट करेगी उतने करेगी, जितने मेरे पास शेयर है उतने उसके अंदर डाल दीजिए। तो आपके मेल बॉक्स में लिंक चेक कीजिए, वहां आपको मिल जाएगी दोस्तों। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।